यही नौसिखिया नेता लोग हैं। अरे भैया, अभी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है ना, ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप मुख्यमंत्री नहीं हो, सौरा से निकलो कि लालू जी का बेटा होना और राजीव गांधी का बेटा होना ही क्वालिटी नहीं है। जनता के बीच में किसका एक्सेप्टेंस है ये देखो। देखो विज्ञापन छपा रहा है कांग्रेस पार्टी, ये पता नहीं वो हमसे लड़ रहा है कि राजद से लड़ रहा है। ये कांग्रेस पार्टी अलगे गुत्तेबर में है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। नीतीश कुमार के द्वारा आशा और ममता दीदी के योजनाओं के तहत एक बड़ा ऐलान किया गया है, उनके राशि में बढ़ोतरी किया गया है और इसको लेकर के जो है सम्राट चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात को रखते हैं और नीतीश कुमार पर जो है उनका कहना है कि वो नीतीश कुमार की इस योजना को, इस राशि बढ़ोतरी को लेकर के वो नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहते हैं और उनको जो है आगे इस तरीके से बातचीत रखते हैं। और साथ ही प्रशांत किशोर जो लगातार सम्राट चौधरी के शैक्षणिक प्रूफ को लेकर के लगातार हमलावर है, तो प्रशांत किशोर पर बड़े ही अपने अंदाज में प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए सम्राट चौधरी कहते हैं कि कहीं कभी किसी को भाई बोल दो, विपक्ष को भाई बोल दो तो वो सर पे चढ़ जाता है। जो है कमराज यूनिवर्सिटी की बात भी वो रखते हैं और कहते हैं कि प्रशांत किशोर जिस बात को रख रहे हैं वो तथ्यहीन है और साफ तौर पे इस बात का कोई भी मतलब नहीं है। और इसके साथ ही महागठबंधन बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएजी रिपोर्ट से लेकर के तमाम घोटाले की बात कर रहे हैं। इस पर भी जो है सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि सीएजी रिपोर्ट कि जो महागठबंधन की तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि 70,000 करोड़ 80,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, दरअसल ये सिर्फ बेतुकी बातें हैं और तेजस्वी यादव की मनगढ़ंत कहानी है। साफ तौर पे उनका कहना है कि सीएजी की तरफ से ये कहा गया है कि सबसे कम एसी यूसी बिल जो है वो सबसे कम नीतीश कुमार के सरकार में है और जिन घोटाले और जिन बिल की बात कर रहे हैं जिसका कोई भी तथ्य नहीं है, कोई भी तथ्य नहीं है। और इसका जो है सबसे बड़ा मामला 2023-24 जब महागठबंधन की सरकार हुआ करती थी तब की है। साफ तौर पे प्रशांत किशोर के साथ साथ जो है महागठबंधन पे तेजस्वी यादव पर हमलावर बोलते हुए नजर आते हैं सम्राट चौधरी। तो सबसे पहले उनके आप बयानों को सुनिए। कहीं भी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार नहीं है, देश के किसी कोने में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, कुछ जगह पर कांग्रेस पार्टी और कुछ थर्ड फ्रंट के लोग हैं। कॉपी कौन कर रहा है ये जनता जानती है, कॉपी पेस्ट करके। अच्छा, जनवरी फरवरी में कौन हड़बड़ी था? आप होते कौन है? अरे नेता विरोधी दल मुद्दा उठाने के लिए होता है, घोषणा करने के लिए मुख्यमंत्री होते हैं। 30 तारीख को 30 सितंबर को के बाद किसी दिन भी, क्योंकि उस दिन वोटर लिस्ट प्रकाशित हो जाएगा, उसके बाद किसी भी दिन चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो 30 तारीख तक आप होते कौन है घोषणा करने वाले? यही नौसिखिया नेता लोग हैं। अरे भैया, अभी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है ना, ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप मुख्यमंत्री नहीं हो, सौरा से निकलो। लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि लालू जी का बेटा होना और राजीव गांधी का बेटा होना ही क्वालिटी नहीं है। जनता के बीच में किसका एक्सेप्टेंस है ये देखो। देखो विज्ञापन छपा रहा है कांग्रेस पार्टी, ये पता नहीं वो हमसे लड़ रहा है कि राजद से लड़ रहा है। ये कांग्रेस पार्टी अलगे गुत्तेबर में है और हम लोग नहीं जानते हैं कितना माफी मांगेंगे राहुल गांधी। आरक्षण के लिए माफी मांगेंगे कि उनके पता नहीं रिलेशनों उल्टा पुल्टा समझ में नहीं आता है कि पंडित नेहरू SC ST के आरक्षण का विरोधी थे, उनकी दादी और उनके पिताजी OBC के आरक्षण के विरोधी थे, पूरा परिवार आरक्षण विरोधी रहा। ये आजकल माफी मांग रहे हैं। अरे भाई, यदि कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण OBC के लोगों को दिया होता तो आज भारत सरकार का सेक्रेटरी 80% OBC होता, दलित होता। लेकिन ये लोग तो विरोध करते रहे,
कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी, और मैं कहता हूं क्योंकि मंडल कमीशन भाजपा के समर्थन से पास हुआ, तो मंडलवादी भी हम हैं और कमंडलवादी भी हैं। कमंडल भी हम चलाते हैं और मंडल भी भारतीय जनता पार्टी। तो बताइएगा, मैं बार बार कहता हूं, लालू जी एक पंजीकृत अपराधी है। अब इसमें नया पुराना, एक केस, 2 केस, 3 केस, इसमें क्या बात करना है? अरे भाई, ये रिकॉर्ड है। 1996 से लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई चल रहा है, लगातार उनको सजा देने का काम न्यायालय कर रहा है। नई बात कोई बताइए, नया कुछ हो गया हो। सभी सीटों पर लड़ने वाले हैं। अब देखिए, ये उनके परिवार का मामला है, लड़े ना लड़े उससे क्या फर्क पड़ता है। हम लोग लालू जी को चिन्हते हैं। बिहार में लालू प्रसाद जी के पास कुछ वोट है। ये लोग तो प्रतिनिधि हैं। पहले राबड़ी देवी जी थे, मैं बार बार कहता हूं कि पहले लालू जी, तब राबड़ी जी, तब मीसा जी, तब रोहिणी आचार्य जी, तब तेज प्रताप जी, तो 5.5वां में तेजस्वी जी। तो जब आधा बच्चा हो तो उस पर क्या बात करना। चलिए, तो आपने सुना किस प्रकार से अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्राट चौधरी ने अपनी बात रखते हुए महागठबंधन से तेजस्वी यादव और उनके गिनाए गए घोटालों को जो है उस पर अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं, और सीएजी रिपोर्ट का तथ्य के साथ वो बात रखते हुए नजर आते हैं, और साथ ही प्रशांत किशोर पर भी हमलावर होते हुए नजर आते हैं। तो आपने सुना क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।